स्वर्गीय विनायक प्रभुणे जी पुणे में रहते थे। उन्होंने श्री साई सागर को उनके एक मित्र का सही अनुभव बताया। वो उनके ही शब्द में आपको सुनाते हैं। श्री प्रभुणे जी ने कहा, मैं पिछले अनेकों सालों से शिरडी जा रहा हूँ। उस वक्त शिरडी में आज की तरह भीड़ नहीं रहती थी। द्वारकामाई में भी कभी भीड़ नहीं रहती थी। इसलिए द्वारकामाई के अंदर में घंटों तक बैठा रहता था। ऐसे ही एक दिन मैं शिरडी जाकर बाबा के द्वारकामाई में बैठा था। उस वक्त पुणे से आए हुए और एक साई भक्त वहाँ बैठे थे। बाबा का दर्शन लेने के बाद हम दोनों द्वारकामाई की सीढ़ियों पर बैठकर बाबा के बारे में बातें करने लगे। मुझे वो साई भक्त कैसे हुए इसके बारे में जानने की इच्छा थी। मैंने उनको इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं 20-25 साल का था तब की ये बात है। हम शिरडी के पास ही रहते थे। मेरी माँ की बाबा पर बहुत श्रद्धा थी, लेकिन मेरी बाबा पर श्रद्धा नहीं थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं नौकरी करूँ ऐसी माँ की इच्छा थी। मैंने भी नौकरी मिलने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। आखिरकार परेशान होकर मैंने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया। मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता होने लगी। मुझे नौकरी ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, इसलिए माँ भी मुझे कुछ नहीं बोल पा रही थी। एक दिन उसने मुझे कहा, शिरडी में जा और बाबा को प्रार्थना करना कि नौकरी मिलने दे। नौकरी मिलने के बाद जो पहली तनख्वाह आएगी उस पैसों से मैं पेड़े लेकर अर्पण करूँगा। मेरी बाबा पर श्रद्धा नहीं थी, इसलिए मैं ये बात टाल देता था। माँ रोज़ मुझे ये याद करवा देती थी। आखिरकार उसके तसल्ली के लिए मैं साइकिल पर शिरडी गया और माँ ने जैसा कहा वैसी साई समाधि को प्रार्थना की। उस प्रार्थना की मुझे जल्दी ही अनुभूति आई और मुझे अहमदनगर के पास एक कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर हम सब अहमदनगर रहने लगे। बाबा के आशीर्वाद से हमारे दिन अच्छी तरह जाने लगे, लेकिन मैंने जो बाबा को पेड़े देने की बात की थी वो मैं बिल्कुल भूल गया। दिन पर दिन निकल गए, महीनों चले गए। इस तरह 2 साल बीत गए। मुझे लगता है कि मैंने जो बाबा को पेड़े देने का वादा किया था वो निभाने की राह बाबा देख रहे होंगे, क्योंकि 2 साल के बाद मुझे एक अद्भुत सपना आया। सपने में मुझे द्वारकामाई नजर आई। बाबा प्रत्यक्ष रूप से द्वारकामाई में बैठे थे। मैं जब उनका दर्शन लेने लगा तब उन्होंने मेरे सामने हाथ करके जोर से बोले, अभी क्या अभी मेरा पेड़ा लाओ। उनके दर्शन से और उनके कड़े आवाज़ से मैं हड़बड़ी में उड़ गया। सुबह हुई थी। मैंने ये सपना माँ को बताया। माँ ने मुझे तुरंत शिरडी जाकर पेड़े अर्पण करने के लिए कहा, लेकिन शिरडी जाना है तो मुझे पहले साहब के पास जाकर छुट्टी मांगनी ज़रूरी थी। मुझे छुट्टी मिलेगी क्या नहीं इसकी मुझे चिंता थी, क्योंकि मेरे साहब काम के बारे में कड़क थे। मैंने किसी तरह हिम्मत करके साहब को शिरडी जाने के लिए छुट्टी मांगी। तब साहब ने कहा, तू सब तैयारी करके आ, ऑफिस का एक काम है, उसके लिए जाना है। मैंने क्या पूछा और साहब क्या बता रहे हैं ये समझ में नहीं आया। मन में आया किसी काम के लिए साहब मुझे कहीं भेजने की बात कर रहे होंगे। मतलब शिरडी जाना कैंसल था। सुबह बाबा ने सपने में आकर पेड़े मांगे और साहब ने शिरडी जाने की अनुमति देने के बजाय दूसरे काम की बात बताई थी। साई की इच्छा मानकर मैं घर आ गया। ऑफिस के काम के लिए मैं साहब के साथ बाहर जा रहा हूँ ये माँ को बताया और तैयारी करके कंपनी में आ गया। साहब अपने पत्नी के साथ कार में बैठकर मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। साहब ने मुझे कार में बैठने का इशारा किया। मैं शिरडी न जाकर साहब के किसी निजी कार्यक्रम पर जा रहे हैं ये सोचकर मैं निराश हो गया। कार चालू करने से पहले साहब ने मेरे ओर देखा। मैंने उन्हें पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? साहब मुस्कुराए और बोले, अरे हम शिरडी ही जा रहे हैं। तुमने सुबह कहा था कि तुम्हें शिरडी जाना है, इसलिए मैंने भी सोचा कि परिवार के साथ शिरडी जाऊँ और तुम्हें भी साथ ले जाऊँ। इतना कहकर साहब ने अपनी गाड़ी चालू की। मैं चौंक गया था, क्योंकि सुबह ही बाबा ने सपने में आकर पेड़े मांगे थे और शिरडी जाने का सवाल खड़ा हुआ तो बाबा ने मेरे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट देकर शिरडी जाने की व्यवस्था की थी। कार शिरडी की ओर दौड़ रही थी और मेरे आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इस तरह उन्होंने अपना अनुभव बताया। इस अनुभव से हमें बाबा ने सीख दी है कि
किसी को भी आप वचन देते हैं तो वो कभी तोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के द्वार पर अगर आपने मनोकामना पूरी होने के बाद जो चढ़ाने की प्रार्थना की होती है, वो मनोकामना पूरी होने के बाद ज़रूर चढ़ाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जय साई राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।